अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। और सब कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। और आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी जो है वो एक ब्रेड बॉल्स की है। इसमें हम ब्रेड की बॉल्स बनाएंगे और जो हमारी रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं हम उन्हीं चीज़ों से, घर की चीज़ों से ये चीज़ बनाएंगे। और बिल्कुल लाइट वेट सी है और बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और एक 5 to 10 मिनट्स की रेसिपी है, बहुत ही यूनिक है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और घर में वेजिटेबल हो, चिकन हो तो, और मायोनीज इसके लिए चाहिए, इसमें मायो यूज़ होगी। और ये इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम और इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें आपको चाहिए चिकन। जस्ट आप हाफ प्याली ले लोगे श्रेड किया हुआ। जिस हिसाब से आपने बनाना है उसी हिसाब से आप इसको लोगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, मैंने जस्ट ये 4 पीस का ट्राई करना है तो इस वजह से मैं जस्ट इसको उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ। और उसके अलावा जो है मैं इसमें ये ग्रीन चिली लूँगी। जस्ट मैंने इसमें 2 कटिंग की है स्मॉल साइज़ की। उसके अलावा मैंने इसमें जो है वो गाजर ऐड की है। गाजर मैंने इसमें 1 अदद ऐड की है। और उसके अलावा मैंने एक इसमें शिमला मिर्च ऐड की है, कटिंग की हुई। और ये साइड पे रख देते हैं। अब देखिए, ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब इसमें जस्ट हम स्पाइसीज जो हैं वो आज बिल्कुल नॉर्मल से यूज़ करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी इसमें मसाला ज़्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये एक चाइनीज़ रेसिपी है। और इसमें हम ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर कुछ भी ऐसा मतलब के यूज़ नहीं करेंगे। तो जस्ट हम इसको एक चाइनीज़ जो है वो टच देने के लिए जस्ट हम इसमें ये ऐड करेंगे धड़ा मिर्च ½ टी स्पून। और ये ½ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है। और ये ½ टी स्पून जो है वो नमक है। और ये आप बहुत ही कम यूज़ करोगे, इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये फिर कड़वा कड़वा हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पाइस होगा तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। अब देखिए व्यूवर्स कि ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है कि ये आप बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। इसमें हम ये मैंने होममेड अपनी मायोनीज़ बनाई हुई है, ये हम इसमें यही ऐड करेंगे। जस्ट हम टी 3 to 4 टीस्पून जो है वो इसमें हम ऐड करेंगे मायोनीज़ के। और बस इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर फिलिंग कर देंगे। बस इतना सा काम है इसमें। और हम इसमें बहुत ज़्यादा मायोनीज़ जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये इसका टेस्ट बहुत ही बेकार सा होता है, बहुत अजीबोगरीब सा लगता है। तो जस्ट इसमें हम पूरी पूरी सी मायोनीज़ ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अरे अदरवाइज़ जो हम टेस्ट चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो हम मायो यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट मैंने देखिए इसमें 2 से 3 स्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी जो फिलिंग है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और इसमें जो ब्लैक पेपर हमने ऐड की है, सॉल्ट ऐड किया है, और इसमें ग्रीन चिली ऐड की है, धड़ा मिर्च ऐड की है, और चिकन हमने ऐड किया। देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी है, 5 to 10 मिनट्स में ये आपकी रेडी हो जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाइट वेट है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मुझे आप फीडबैक दीजिएगा और आप बनाइएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कुकिंग नहीं कर सकते तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर आप कोई अच्छा प्रॉपर चैनल को पिक करो और उसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ करो तो बहुत ही ईजी है ये रेसिपी और आपको मज़ा भी आएगा इसको सीखने में भी और इसको ट्राई करने में भी। ये अब साइड पर रख देते हैं हम लोग। अब मुझे इसके लिए एक अंडा चाहिए ब्रेड बॉल्स को फ्राई करने के लिए। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप अंडा लाइक करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें ना डालो। ठीक है, इसको हम ब्रेड क्रम्स भी ऑप्शनल है, अगर आप जस्ट इसको सिंपल भी फ्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहो तो आप नहीं ना डालें, ये आपके अकॉर्डिंग टेस्ट है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आप नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो इस चीज़ को। और अब ये मैंने सैलेड ली है डेकोरेटिंग के लिए, और ये ब्रेड क्रम्स हैं, और ये एक अंडा है फ्राई करने के लिए, और ये मैंने स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। अच्छा तो व्यूअर्स देखिए, मैंने ये 4 पीस लिए हैं। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो किनारे जो हैं साइड के वो उतार लेंगे और बिल्कुल साइडें ही उतारेंगे। आप इसमें जो है वो दूसरा जो वाइट पार्ट है इसका वो नहीं उतारोगे। ठीक है, और ये पार्ट जो है ये उतारना ज़रूरी है, मस्ट है। ये उतारेंगे तो आपकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ही अच्छी होगी। अगर आप नहीं उतारते तो फिर ये ठीक है। और ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे इसके। अच्छा तो व्यूअर्स देखिए, मैंने ये पानी ले लिया एक बॉल में।
अच्छा, अब क्या करेंगे कि इसकी फिलिंग हम रेडी करते हैं। जस्ट आपने एक बॉल में पानी लेना है, आप इसको देखिए दोनों तरफ से आप इसको धोगे और इसको जस्ट आप इसको सारा जो है वो इसका पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉल है वो बिल्कुल ज़बरदस्ती बनेगी, उसकी बाइंडिंग जो है वो बड़ी अच्छी बनेगी और टूटेगी नहीं बॉल हमारी। जब फ्राई होगी ना तो टूटेगी नहीं, बहुत ही अच्छी बनेगी। और अब इसको बिल्कुल ऐसे एहतियात से ही करोगे, इसको बिल्कुल भी आप जल्दबाजी में नहीं करोगे। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो आपकी ये बॉल ख़राब भी हो सकती है और इसके अंदर जो है वो ऑयल भी जाएगा फिर आपका, और फिर जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी, तो फिर वैसी नहीं बनेगी जैसे कि मेरे से बन पा रही है। ठीक है, ऐसे आपने इसका सारा पानी रिमूव कर लिया। अब ऐसे हाथ पे अपने इसको खिलाना है और आपने जस्ट इससे 1 स्पून जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है, 1 और 2 अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आप इसमें डालना चाहो। ये देखिए, अब इसको ऐसे फोल्ड किया आपने, ये फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ से फोल्ड किया। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से करके इसको दूसरी साइड पे ले जाके इसको ऐसे पेड़ा करेंगे इसका, और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ठीक है, जो भी इसके अंदर हल्का फुल्का सा पानी है वो सारा निकल जाएगा। देखें, और देखिए ये कितनी अच्छी बॉल लग रही है और बिल्कुल मतलब कि कोई कह नहीं सकता कि ये आपने ब्रेड की जो है वो रेडी की है। ऐसे ही अब इसको रेडी करके रख लोगे। बॉल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं इस टाइम पे, और अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं अंडे में डिप करूँगी। और जैसे मैंने पहली रेसिपी में बताया था, इसका ये फ़ायदा है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा इसकी वजह से कि हमारा जो है वो बॉल जो है वो टूटेगा नहीं और जो ऑयल है वो हमारा इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप इसको अंडे में डिप करोगे और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है। अंडे की वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके अंदर जो है वो आपका कुछ भी ऑयल शॉयल जाए या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये देखिए, और इसकी जो क्रिस्पी है ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं इसकी वजह से। इसको भी आप ऐसे ही कर लोगे, अंडे में डिप करोगे और उसके बाद रिपीट वही करेंगे। जस्ट आप इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी ऐसे ही डाल सकते हैं ताकि हमें ये बार बार प्रेस, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए हैं ना इस टाइम पे, तो इसको हम ज़्यादा जो है वो इस पर जोर नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ ये टूट सकता है इस टाइम पे, क्योंकि ये बिल्कुल गीला है, वेट हुआ हुआ है बिल्कुल, तो ये टूट भी सकता है। तो इस वजह से हम ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। तो चलें अब हम फ्राई करते हैं। मैं ऑयल के नीचे आंच चला दूँ और फिर हम ट्राई करते हैं इसको, फ्राई में देखते हैं फिर। अच्छा, तो व्यूवर्स देखें कि अब मैंने इसको प्री हीट कर लिया ऑयल को अपने को, और इसको मैंने गर्म रख दिया था होने के लिए। तो अब ये गर्म हो चुका है, इसको हम बहुत ज़्यादा हीट नहीं देंगे, बस इतनी देंगे कि हमारा जो हाथ है वो इसको हीट को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इसको क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और ये अंदर से जाहिर सी बात है सारा ये पानी इसमें डला हुआ है तो वो गीला भी रह सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे करोगे इसको। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, बहुत हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि जो इसकी क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म ना हो। ठीक है, और ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। इसमें हम ये एक टाइम में 4 इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने पकाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी ताकि ये टूटे नहीं। और ये बिल्कुल एक साइड पे इसको इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब इसको होने देंगे हल्की आंच पे, और इसको बिल्कुल भी ज़्यादा आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसकी बहुत शैलो सा इसको फ्राई करना है आपने, और ये बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी। मैं दिखाती हूँ आपको फिर। तो ये हो जाएंगे 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, तो व्यूवर्स देखें अभी 1 मिनट हुआ है तकरीबन इसे, और मैं इसको दूसरी साइड पे पलटने लगी हूँ। थोड़ी सी मैं आँच इसके नीचे ज़रा कर दूँगी, मीडियम, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी सी बस करूँगी इसमें, ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो जले नहीं और बिल्कुल लाइट ब्राउन से ही रहें, और वही हमें कलर चाहिए इसका। बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे और ये बिल्कुल भी अच्छे लगेंगे अगर डार्क होगी तो। और अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और देखिएगा कि इसकी कैसी लुक आती है। तो व्यूअर्स देखेंगे कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं, जैसे हमारे गोलगप्पे फूलते हैं ये बिल्कुल वैसे हो गए हैं और इतने फ्लफी से बन गए हैं। और देखेंगे कितनी अच्छी लुक आ रही है इनकी। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, और मैं बिल्कुल मतलब कि धीमी आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम, ताकि ये इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल एक नेचुरल सा रहे और ये बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउनिश शेड में ना चले।
अच्छा तो व्यूवर्स देखें, मैंने ये निकाल लिए हैं और ये देखें कि कितने अच्छे बॉल जो हैं वो रेडी हुए हैं मेरे। और बिल्कुल ये देखें क्रिस्पी कितने ज़बरदस्त हैं। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो इसको डेकोरेटिंग अच्छी होगी हमारी तो लाजमी सी बात है कि अच्छा लगेगा, और लुक वाइज भी और वैसे भी मज़ा भी आएगा खाने में। थोड़ा सा प्याज इसमें ऐड कर देते हैं, तो थोड़ा सा खीरा आप साइडों में रख सकते हो। और यहाँ पे हम इसमें चिली, किसी चीज़ की आपको ना समझ आए आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं अपना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँ। आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए हौसला होगा, मेरा मुझे रिगार्ड मिलेगा मेरी मेहनत का। तो मुझे खुशी होगी कि आपने मुझे कुछ सुजेस्ट किया है, क्योंकि ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। हम लोग फैमिली की तरह जो है वो आप मुझे कोई सुजेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी बताएंगे आप कि किसी चीज़ की आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे बताएं और मैं आपको इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगी। और देखिए देखिए अब हमारी कितनी ज़बरदस्त जो है ये लुक आ गई है बॉल्स की, और ये कितनी अच्छी लग रही है इस टाइम पे। और उम्मीद है जैसी ये लुक लग रही है और इसमें ये खाने में भी इतने ही टेस्टी होंगे। ठीक है, अब हम इसको ट्राई करते हैं कि ये हमारी रेसिपी कैसी बनी है, और इसमें हम लोग इसको डिश आउट करते हैं। मज़ीद मैं इसके लिए सर्विंग के लिए केचप वगैरह निकालती हूँ। तो अब ये देखें कि इसमें हम लोग, वैसे इसमें मायोनीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसके साथ मायोनीज़ ना भी ऐड करो तो मायोनीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है इसके साथ। जस्ट आप इसमें केचप ही आप सर्व कर सकते हो आगे, लेकिन फिर भी अक्सर लोगों को मायोनीज़ बहुत पसंद होती है, तो आप इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और जो भी आपका टेस्ट है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं कि ये हमारी रेसिपी जो है वो कैसी बनी है। तो गाइस देखें, अब हम खाते हैं इसको, टेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो रेसिपी है वो कैसी बनी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो रेसिपी का टेस्ट है वो कैसा है। और इसमें हम लोग जो है वो थोड़ी सी मायो ले लेते हैं और प्लस थोड़ा सा इसमें केचप ऐड कर लेते हैं और इसको ट्राई करते हैं। और उम्मीद है कि मुझे ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और बहुत ही यकीनन बहुत ही उम्दा है, बहुत ही मज़े की बनी है ये रेसिपी। और आप इसको ट्राई करें, खाएं और इसको ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि ये हमारी जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी है। और ये देखें कि इसकी अंदर से भी लुक जो है वो कितनी यमी लग रही है, बहुत ही टेस्टी है। इसको आप खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, मैं आपकी फ़ीडबैक का वेट करूँगी। बहुत ही गाइस ये खस्ता बनी है, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही मज़े की बनी है। आप ये ट्राई करें और मैं मज़ीद इसको चखूँगी। और ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।